हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज जो है आप लोगों का एग्ज़ाम था सीयूईटी पीजी 2024, ठीक है? तो उस आज के इस एग्ज़ाम में कैसे-कैसे प्रश्न आए, उन प्रश्नों का हम जो है आज जानेंगे कि कैसे-कैसे प्रश्न आए, उसका क्या एक आंसर बनता था। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिन भी लोगों ने आज सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम अटेंड किया हो। ठीक है, जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है और साथ ही साथ कैसे-कैसे प्रश्न आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका आया था स्रगधरा छंद से रिलेटेड। तो स्रगधरा छंद में जो है शब्द कितने हैं? तो स्रगधरा छंद में उसका लक्षण जो है मरभ्नई यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता स्रगधरा कीर्तितेयम। इसमें जो है 21 वर्ण आते हैं और क्या कितने यति होते हैं? 3 यति। त्रिमुनि यतियुता अर्थात 7 7 7 करके जो है यहाँ पर वर्ण यति रहेगी, विराम रहेगा और कुल मिलाकर 21 जो है आपका वर्ण रहेगा इसमें, ठीक है? और इसका जो उदाहरण है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला जो उदाहरण है या सृष्टि सृष्टुराद्याः, वो भी जो है स्रगधरा छंद में ही है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आप सामने निकल के आता है वो यजुर्वेद का ऋत्विक। यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है? तो 4 वेद है, 4 वेदों के 4 ऋत्विक होते हैं। जैसे ऋग्वेद का आपका होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इस क्रम से होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस हिसाब से यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वो आपका अध्वर्यु निकल के आता है, ठीक है? इसके बाद अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और द्वैतवाद का जो कालक्रम आया था। तो सबसे पहला अद्वैत शंकराचार्य का, उसका द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैतवाद। इसके बाद कौशितों की ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका, वो आप संस्कृत साहित्य में देख लेना। इसके बाद बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य, जो 10 रूपक से प्रश्न है ये, उसका क्रम पूछा गया था। तो क्रम ही है बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य। इसके बाद आपका अष्टांग योग, अष्टांग योग का भी क्रम जो है आपको ये प्रश्न देखा गया था, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग का जो है क्रम है। इसके बाद आपका प्रश्न आया था पंचतंत्र के लेखक। पंचतंत्र का लेखक का क्या नाम है? तो पंचतंत्र के लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। इसके बाद ही यह प्रश्न, 7वां प्रश्न आया था कि अलका नगरी का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो मेघदूत जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, वहाँ पर जो है अलका नगरी का वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो ये भी प्रश्न बहुत इजी था। इसके बाद बृहत कथा मंजरी, इसके लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र जो है बृहत कथा मंजरी के लेखक है। इसके बाद मालिनी छंद से प्रश्न आया था कि मालिनी छंद का जो है मतलब अगर आपको मालिनी छंद का लक्षण पता हो, नाना मय ययु तेयम मालिनी भोगी लोके, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न आया था। आई होप अगर आप मेरे छंद से रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ईजी से, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आया था कि मंदाक्रांता छंद से बहुत सारे प्रश्न आए थे, ठीक है, जो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है। मंदाक्रांता छंद में वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या जो है वो 17 है, 6 और 11 करके है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण है आपका मंदाक्रांतां बुधिरसनागे मोभनौ तौ गयुग्मम्। तो ये है मंदाक्रांता छंद का लक्षण, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आया था कि मेघदूत का छंद क्या है? तो संपूर्ण मेघदूत जो है, जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, वो एक ही छंद में लिखा गया है, वो है मंदाक्रांता, ठीक है। इसके बाद एक श्लोक है, नाही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ये युक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये युक्ति जो है भगवद गीता से प्राप्त है, चौथे आपके अध्याय से, जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है, वहाँ से ये जो है आपका श्लोक देखने को प्राप्त होता है कि ज्ञान के सदृश और कुछ नहीं प्राप्त है, ठीक है। नाही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इसके बाद नीति शतकम में से शायद ये तीसरा श्लोक है, जो आज्ञा सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। तो ये आया था कि शून्य स्थान पूर्ण करने के लिए आया था, ब्रह्मापि
तम कम नरम, तो अज्ञम जो अज्ञ है, ठीक है, उसको ब्रह्मापि तम नरम ना रंजयति, उसको ब्रह्मा भी जो है प्रसन्न नहीं कर सकता। तो ये श्लोक आया था। इसके बाद गीता में श्लोकों की संख्या से जो है प्रश्न आया था। तो गीता में जो है 700 श्लोक है और 18 अध्याय है, ठीक है। इसके बाद ये उक्ति आया था रस निष्पत्ति से रिलेटेड। रस निष्पत्ति से भी मैंने जो है वीडियो ऑलरेडी बना चुका था कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये उक्ति किसकी है। तो ये जो उक्ति है ये भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र में लिखा गया है। जो रस सूत्र है ये आचार्य भरत का ही है। इसके बाद प्रश्न निकल के आया था कि ऊपर रूपक के कितने भेद है। तो ऊपर रूपक के 18 भेद है, ठीक है, और रूपक 10 रूपक और ऊपर रूपक 18। इसके बाद तत्वार्थ सूत्रम, ये किसकी कृति है। तो जो तत्वार्थ सूत्र है ये एक जैन ग्रंथ है और ये एक जैन आचार्य जो है उमास्वती नामक जो है ये है आचार्य, उनके द्वारा ये जैन ग्रंथ विरचित है। इसके बाद कर्म पद की कर्मवाच्य में विभक्ति, अर्थात 2-3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य। तो कर्मवाच्य में कौन सी, कर्म की कौन सी विभक्ति है, इस तरह से जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है कि ऐसा प्रश्न आया था। तो देखिए कर्म में जो कर्मवाच्य होता है, कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको पता हो 3 वाच्य से रिलेटेड इसका नियम क्या है तो ये प्रश्न आप आसानी से कर चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद शिशुपाल वध जो पंच महाकाव्य है, ठीक है, कुमार संभवम, किरातार्जुनियम, कुकी, रघुवंशम, ऐसे शिशुपाल वधम, ऐसे नैषधीय चरितम, इनका मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि इनका जो है आप सर्ग संख्या याद रखिएगा। तो शिशुपाल वध में सर्ग से रिलेटेड प्रश्न आया था ये, जिसमें 20 सर्ग है। इसके बाद व्यंजन संधि के भेद, तो ये क्वेश्चन जो है मेरे को समझ में नहीं है क्योंकि व्यंजन संधि में बहुत सारे हैं। अगर संधि के कितने भेद है ये सब प्रश्न आया था, या फिर किस आचार्य के मन में, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि अलग है और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि अलग है। तो ये क्वेश्चन जब आएगा या फिर अगर आपको अच्छे से पता हो तो मेरे को कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन मतलब असल में था क्या। इसके बाद अगर हम देखें कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूक्तों की संख्या, तो देखिए ऋग्वेद में टोटल जो 1028 सूक्त प्राप्त होता है और 10 मंडल है और मंडलों में सूक्तों का विभाजन है। तो कौन से मंडलों में कितने सूक्त प्राप्त होते हैं, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आया था। तो आपको जो अगली बार से है थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है एक और आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतल, तो वही ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो सूक्तों की संख्या है वो है 68, ठीक। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतल में मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है। तो वही मंगलाचरण से रिलेटेड अभिज्ञान शाकुंतलम से 3-4 प्रश्न हो गए। एक छंद हो गया स्रगधरा छंद, और जो उसका उदाहरण हो गया या सृष्टि सृष्टुराध्या, उसमें किसकी स्तुति की गई है, मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइए किसकी स्तुति की गई है, ठीक है। इसके बाद झल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं। तो जो प्रत्याहार अगर आपको पता होगा 14 प्रत्याहार है। और अगला ही प्रश्न बताया कि महेश्वर सूत्र को क्रम से लगे, तो महेश्वर सूत्र ही प्रत्याहार है, ठीक है। 14 प्रत्याहार है ऐ उन रिल रिक इयोंग अयुच हयवरट लन यमंगनम झवय घड़धश जव गडदश ख फ छ ठ थ चट तव कपय शशशत हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र है, ठीक है। इससे रिलेटेड 2 प्रश्न आया था। इसका रामायण का जो कांड है वो क्रम से लगाने के लिए आया था। तो सबसे पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ठीक है। इसका किष्किंधा कांड, सुंदर, युद्ध और उत्तर कांड, इस प्रकार से 7 कांड प्राप्त होते हैं। इसका महाभारत का जो पर्व है उससे भी रिलेटेड आया था क्रम। तो आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शौल्य, शौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्रमेधिक, आश्रम भाषिक, मौशल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण, इस प्रकार से जो है 18 पर्व है। इसके बाद महाभारत में कौन सा रस है, ये प्रश्न जो है कि अगर जो नहीं पढ़ा होगा कि महाभारत में तो युद्ध का वर्णन है तो वीर रस का दिए दे, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत में जो है शांत रस का प्रयोग, मतलब मुख्य रूप से शांत रस जो है वहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न मेरे को प्राप्त हुए। अगर और भी प्रश्न हैं, ठीक है, जो आपको याद में हो, आप मेरे को कमेंट के माध्यम से यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में भी जो है बता सकते हैं कि और कैसे कैसे प्रश्न आया था। फिर जब सारे प्रश्न आ जाएंगे तो इसका डिटेल्ड जो एनालाइज है वो भी इस
मेरे इस चैनल पे जल्द ही अपलोड होगा। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके रखिए। और ये जो वीडियो है, जो भी दोस्त आपके इस बार CUET में बैठे हैं उनसे शेयर कर दीजिए। और अगली वीडियो में हम डिटेल एनालाइज करेंगे कि इस बार JNU BHU में जो बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर हमेशा कट ऑफ हाई रहता है, उसमें कितना कट ऑफ रहेगा, उसके बारे में भी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगा मेरे इस चैनल पे। इसलिए वीडियो को जो है मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।